हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। डिटेल्ड रीडिंग करेंगे। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट है। एक तो ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और सेकंड ये है कि अगर आप मेरी वीडियोस को या किसी की भी वीडियोस को, मेरी नहीं किसी की भी वीडियोस को, स्पेशली प्रोडिक्शन से रिलेटेड, अगर आप स्किप कर करके देखते हैं या हाफ ही देखकर छोड़ देते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। देखिए, हर वीडियो में ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ पॉजिटिव ही सुनने को मिलेगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं जिनके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, ताकि आप कुछ गलत एक्शंस ना ले लें। अगर आपको पहले से पता चल रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो आप अपने एक्शंस को संभाल कर सकते हैं, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होता है। ठीक है, हर बार आपको हमेशा अच्छा हैप्पी चीज़ें सुनने को मिले ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं लाइफ में। तो अच्छा है अगर आपको पहले से इंडिकेशन मिल जाए कि कुछ डाउनवर्ड्स आने वाला है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस में चेंजेस ला सकते हैं, या अपने वो एक्शन कंप्लीटली आप साइडलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप मिस कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो स्कॉर्पियो साइन के लिए देखते हैं नवंबर मंथ में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉसिबल सिचुएशंस आ सकती हैं। क्वीन ऑफ कप्स। ओके स्कॉर्पियंस, आपका जो पार्टनर होंगे, लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो, उनके पेरेंट्स, स्पेसिफिकली उनकी मदर या फिर ग्रैंड मदर आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे। हो सकता है अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, आप बहुत दूर रहते हैं अपने इन लॉज से या फ्यूचर इन लॉज से, तो आपसे फ़ोन पर बात होगी या वीडियो कॉल हो सकती है। ठीक है, बट वो यस, आपके पार्टनर के जो स्पेसिफिकली मदर या ग्रैंड मदर है वो आपसे बात करेंगे नवंबर मंथ में किसी सीरियस टॉपिक पर जो कि आपके रिलेशन से रिगार्डिंग होगा। ओके, आपको नवंबर मंथ में हैप्पीनेस पूरी मिलेगी, आपकी काफ़ी विशेस पूरी हो सकती है। मनी से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो ऑलमोस्ट सॉर्ट हो सकती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से सडनली आपको पैसा मिल सकता है और आपकी जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। बट स्टिल आप कंफ्यूज्ड हैं कि जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगी, आपको कहाँ से सोल्यूशन मिल सकता है, किससे आपको सजेशन लेना चाहिए, या क्या एक्शंस खुद से ऐसे लेने चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो और ना बढ़े बल्कि रिड्यूस होनी स्टार्ट हो। बट अभी आपके साथ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप जो भी काम करते हैं कुछ ना कुछ उल्टा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके साथ छोटी मोटी ही सही बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे कि ये कई बार हम कहते हैं कि यार जिस काम में हाथ डालो वही ख़राब हो जाता है, तो वो सिचुएशन अभी करंटली आपके साथ चल रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स, कुछ नया टाइप का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। हो सकता है नए स्टार्टअप की सोच रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसा नया स्मॉल स्केल बिजनेस जो आपको अर्निंग दे सके। ठीक है, स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम जो है वो पैसे से रिलेटेड ही है। सेटबैक्स, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस, ध्यान रखिएगा गाइज, आपको कुछ सिचुएशंस पर सेटबैक्स मिल सकते हैं जो कि आपको पास्ट में भी मिले हैं। सिमिलर सिचुएशंस है। ठीक है, पास्ट की ही सिमिलर सिचुएशंस हैं, आपने पास्ट में भी एफर्ट्स लगाए बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए। हो सकता है किसी, अगर ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में भी आपको चीट किया है, तो फिर से आपको सिम्टम्स लगेंगे कि आपको चीट किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी पर्सन पर, ऐसे पर्सन पर जो ऑलरेडी आपको पहले चीट कर चुका है, अगर आप फिर से उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। मेरा सजेशन तो रहेगा अवॉइड कीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको लगे कि चीटिंग मिल सकती है, उस सिचुएशन को ही अभी फॉर टाइम बिंग आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर उस पर्सन से ही आप डिस्कशंस अवॉइड कर सकते हैं। ना कम्युनिकेशन रहेगी, ना ही आपको चीटिंग का सिचुएशन आपके सामने आएगी। गिफ्ट्स, गिव एंड टेक हो सकता है। ठीक है, या तो आप किसी को देंगे गिफ्ट या फिर आपको कोई गिफ्ट देगा। कोई ऐसा ओकेजन आएगा जहाँ पर आपको गिफ्ट मिल सकता है या फिर आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और देखते हैं और क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं।
ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। नए नई जगह से आपको ऑफ़र मिलेगा जहाँ से आप पैसा कमा सकेंगे। ठीक है, सडनली आपके पास नया ऑफ़र आएगा, बट ज़रूरी नहीं है। अगेन सेटबैक्स, कुछ ऐसा ऑफ़र भी आपको मिल सकता है जो आपको स्टार्टिंग में बहुत ल्यूरिंग लगे, जो आपको अट्रैक्ट करे, बट लेटर ऑन आपको रियलाइज़ हो कि वो थोड़ा सा चीटिंग की डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है आपने गलत चीज़ पर ट्रस्ट कर लिया, गलत सिचुएशन पर ट्रस्ट कर लिया, गलत पर्सन पर ट्रस्ट कर लिया। तो बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा सिचुएशन को, और जो जो आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएँ उसको पढ़ लीजिएगा। द वर्ल्ड कार्ड, ये जो अचानक से आपको पैसा मिल रहा है इसकी वजह से आप फेमस हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ये नेगेटिव मीन्स से पैसा आ रहा हो, तो ये चीज़ स्पेसिफिकली आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा किस टाइप का है। ठीक है, 2 नंबर का तो नहीं है। ऐसी चीज़ें, अगर आप फेमस तो आप होंगे। देखिए, फेम जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव फेम कमाएंगे या नेगेटिव कमाएंगे। अगर मान लीजिए आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं पैसे का, और ये पैसा बाद में पता चले कि 2 नंबर का पैसा था, ठीक है, तो आप नेगेटिव फेम पाएंगे। आप फेमस हो जाएंगे बट नेगेटिवली, कि इस इंसान के पास 2 नंबर का पैसा पाया गया। ठीक है, अगर ये पैसा पॉजिटिव वे से आ रहा है और 1 नंबर का पैसा है, कुछ दिक्कत नहीं है पैसे में, तो आप पॉजिटिवली फेमस हो जाएंगे। ठीक है, आपके सर्कल को, आपके जो जानने वाले हैं, आपके वेल विशर्स हैं, उनको पता चलेगा, और ज़्यादा लोगों को पता चलने लगेगा। ठीक है, तो ये ओवर द नाइट होगा, अचानक से होगा आपके साथ, तो बहुत सोच समझ के आप एक्शंस लीजिएगा। स्कॉर्पियंस के साथ वैसे भी चीज़ें अचानक ही होती हैं, सडन इवेंट्स होते हैं स्कॉर्पियंस के साथ, क्योंकि नेचुरल 8th हाउस है। ठीक है, ओके, तो कोशिश कीजिएगा आप घर को बिल्कुल अकेला छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल लॉक वगैरह करके मत जाइएगा, या फिर कहीं अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने सामान का स्पेशली ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपका कुछ ना कुछ चोरी हो सकता है। पता नहीं, लोग मुझे बोलते हैं कि आपके पास, मुझे नहीं बोलते हैं, आई मीन टू से, मैंने काफ़ी अलग एक्सपीरियंस्ड टैरो रीडर्स की रीडिंग भी देखी है, उनको फॉलो भी किया है, तो इस कार्ड की डिपिक्शन उनके लिए अलग होती है, बट मुझे हमेशा इस कार्ड को देख के यही फील होता है कि कुछ ना कुछ चोरी जैसे सिम्टम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ये घर हैं, ठीक है, हो सकता है आप इसमें अवेलेबल नहीं है अभी घर पे, और ये पर्सन जो है वो आपके रिसोर्सेस चोरी करके भाग रहा है सेफली निकल कर। तो मुझे इस तरह की डिपिक्शन लगती है इस कार्ड की, जो कि लॉजिकल भी लगती है, बट यस, अगेन आपके लिए निकल कर आया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने रिसोर्सेज का। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान रखिए। अगर आप विद फैमिली कहीं पर जा रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए ही सही, अगर आप 1-2 घंटे के लिए भी जा रहे हैं तो भी बहुत सेफली अपने घर को सिक्योर करके जाइएगा। द जजमेंट कार्ड, जो भी आपने कर्मस पास्ट में किए होंगे, रिसेंट पास्ट में, ठीक है, उनकी जजमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आप उनका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा नवंबर मंथ में। सो बी प्रिपेयर्ड, और कोशिश कीजिए जितने भी कर्मास आप कर रहे हैं पॉजिटिव ही करें, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और देखते हैं क्या पॉसिबल सिचुएशन आपके लिए और अगर हो सकती हैं नवंबर मंथ में। डेथ कार्ड आपके लिए भी, लिब्रा के साइन के लिए भी आया था। तो कोई ऐसी सिचुएशन है जो अचानक से आपकी लाइफ से गायब हो जाएगी। आपकी कोई विश हो सकती है जो आप काफ़ी टाइम से लेकर बैठे थे, बट अचानक से वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी और वो भी अचानक से ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ये कार्ड, बट ज़्यादातर देखिए, अगर कोई चीज़ आपसे, आप चाहते हैं बहुत दिल से कि वो चीज़ मुझे मिले, और वो अचानक से आपके सपने सारे टूट जाएँ उस चीज़ से रिगार्डिंग, क्या वो कभी नहीं मिलेगी आपको, तो थोड़ा सा दर्द तो होगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आप ले सकते हैं इसको, अदरवाइज़ नेगेटिव नहीं है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, यूनिवर्स ने जो आपके लिए चीज़ डिसाइड नहीं की है, वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप उसके लिए ज़िद लगा कर बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको हर्ट होगा। अगर आप खुद ही समझ जाते हैं कि हाँ, हो सकता है वो चीज़ आपकी किस्मत में ही ना हो, आपको मिलनी ही ना हो, तो क्यों उस पर एनर्जी और टाइम वेस्ट करना, तो आपको उतना दर्द नहीं होगा, उतना दुख नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसी तरह की अपनी थिंकिंग रखने का। देखिए, मैं बाकियों का पता नहीं, मेरा एक रूल है लाइफ का जो मैं अपने लिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, अपने लिए फॉलो करता हूँ।
सिंपल रूल है, जो चीज़ आपके लिए है, आपकी डेस्टिनी में है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, जो चीज़ आपको मिली ही नहीं, ठीक है, या फिर आपके पास आई बट वो आपके पास रही नहीं, उसका मतलब कि वो कभी आपकी थी ही नहीं, आपके लिए वो डेस्टाइंड थी ही नहीं। तो इसलिए उस पर एफर्ट्स लगाने की बजाय आप उन चीज़ों पर एफर्ट लगाइए जो आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ हर तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे। जो भी अप एंड डाउन्स रहेंगे उनके रहते हुए भी, और जो आपको मिलेगा बाय द एंड ऑफ द मंथ, जो फाइनल आउटकम आप देखेंगे, उससे आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहेंगे कि चलो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई तो कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी मिले। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको फील होगा। बट वो कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। तो मंथ का जो अंत है, नवंबर मंथ का जो अंत होने वाला है, वो भला ही होने वाला है आपके लिए। ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन काफ़ी रहने वाली है, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। ये अगर हम मंथ वाइज देख रहे हैं, बट अदरवाइज अगर हम इसको डे वाइज देखें तो दिन की शुरुआत कैसी भी हो, बट दिन का एंडिंग अगर अच्छी हो रही है, आप सेटिस्फाइड है दिन के एंडिंग में, तो आप रात को सुख की नींद ले पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब है। शाइन, अगर आप इनके अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं, इन मैसेजेस के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं सभी, तो डेफिनेटली आप शाइन करने वाले हैं। ठीक है, आपके आसपास का सर्कल बढ़ेगा, आपको लोग और ज़्यादा पहचानेंगे, आपको प्रेज़ करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है, तो आप चमकने तो वाले हैं। ठीक है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, पॉजिटिव कर्मस कीजिए, और यूनिवर्स की बात समझिए, सुनिए, नेचर आपको क्या इंडिकेशंस दे रही है उसको समझिए। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नवंबर मंथ के लिए। ओके, तो स्कॉर्पियो साइन के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है नवंबर मंथ के लिए? कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप किसी को कुछ मैसेज दे रहे हैं, या फिर कोई आपको कोई मैसेज दे रहा है और आप अच्छे से समझ नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये आपके एंजल्स के मैसेज है कि आप जो भी कम्युनिकेशन करते हैं क्लियरली कीजिए, कहीं भी डाउट मत रखिए, ना ही सामने वाले के मन में रहने दीजिए, ना अपने मन में रहने दीजिए। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो उसको क्लियर कर लीजिए, कुछ भी उस पर काम करने स्टार्ट करने से पहले ही आप उसको अच्छे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो मेक श्योर कि उनको कुछ डाउट नहीं रहे आपकी बात में, उनको क्लियरली समझ में आ गया हो। तो ये होता है कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, जहाँ आप सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं रहा, आप जो मैसेज देना चाहते थे वो सामने वाला वैसे ही समझा जैसे आप समझा रहे थे, या फिर सामने वाला आपको जो मैसेज देना चाह रहा है आप वैसे ही समझे जैसा वो समझाना चाह रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, तो जिससे भी आप जो भी बात करें क्लियरली, साफ शब्दों में बात करें, घुमा फिरा कर या आधी अधूरी बात मत करें, जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा कमिंग फ्यूचर में, और वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ये थी रीडिंग स्कॉर्पियो साइन के लिए। ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट स्कॉर्पियो साइंस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।